मुंगेर जिले में दूध उत्पादन और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मदर डेयरी का प्लांट स्थापित किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कृषि मंत्री ललन सिंह इसकी आधारशिला रखेंगे। यह प्लांट स्थानीय किसानों को सीधा बाजार से जोड़ेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। जिले के हजारों डेयरी किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही दूध की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार होगी। यह कदम बिहार के कृषि आधारित विकास को नई दिशा देगी। बेगूसराय जिले में आदित्य बिरला फैशन ग्रुप द्वारा नई यूनिट लगाने की घोषणा से स्थानीय युवाओं में उत्साह है। यह यूनिट कपड़ा और फैशन उत्पादन पर केंद्रित होगी, जिससे जिले में हजारों नौकरियां पैदा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निवेश आकर्षण नीति के तहत यह प्रोजेक्ट बिहार को राष्ट्रीय फैशन उद्योग पर केंद्रित बनने का दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू होंगे, जो आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। पटना में आयोजित बिहार फास्ट समिति 2025 में राज्य की राजनीतिक पर विकास पर गहन चर्चा हुई। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने विकास योजनाओं पर बदहाली के आरोप तीखी बहस की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जाति के जहर से बिहार को बर्बाद करने वाले को जनता मौका ना दे। वहीं विपक्ष ने बेरोजगारी और प्रवासन पर सवाल उठाए। यह कदम चुनावी माहौल को और गर्म कर रही है, जहां विकास के मुद्दे प्रमुखता से उभर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर दबाव तेज हो गया है। एनडीए में भाजपा, जदयू और अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीटों की मांग की, जबकि इंडिया में कांग्रेस और सीपीआई ने आर्थिक सीट मांगी। प्रशांत किशोर ने जनस्वराज पार्टी के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट अपडेट की, लेकिन तेजस्वी ने नाम हटाने का आरोप लगा, जिसे आयोग ने खारिज किया। यह मुद्दा सभी जिलों में बहस का विषय बना हुआ है। पूर्णिया सहित सीमांचल के 4 जिले जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की भारी संख्या दर्ज की गई। जुलाई में पहले 2 सप्ताह में पूर्णिया में 98,200, कटिहार में 1.32 लाख आवेदन पाए गए। यह तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का असर माना जा रहा है, जो स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। प्रमाण पत्रों से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ रही है। विपक्ष ने इसे विकास की कमी बताया। जेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल में सरकार ने जनता को मात्र 1 रुपये प्रतिदिन दिया। अब इसी बिहार से बिहारी का भविष्य खरीदना चाहती है। डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस बार डबल रफ्तार से हारेंगे। यह बयान चुनावी माहौल को और तल्ख बना रहा है, जहां बेरोजगारी और प्रवासन प्रमुख मुद्दा है। सभी जिले में विपक्षी रैलियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 7 नई ट्रेनों की घोषणा की, साथ ही 3 अमृत भारत ट्रेन जोड़ी, जिससे राज्य में कुल 13 ऐसी ट्रेनें हो गई, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। यह कदम रेल नेटवर्क को मजबूत करेगा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने सचिव स्तर के 2 आईएएस अधिकारियों को तबादला किया। ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। यह बदलाव पटना और अन्य जिलों के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए है। विपक्ष ने इसे चुनावी तैयारियां का हिस्सा बताया, लेकिन सरकार ने इसे रूटीन प्रक्रिया कहा। इससे भूमि सुधार और विकास योजनाओं में गति आएगी। 27 सितंबर को बिहार के करीब 80 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की डीबीटी हुई, जो जदयू की योजनाओं का हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मुस्लिम यादव फैक्टर को ऊपर उठाकर महिलाओं के वोट एनडीए को दिला सकता है।
प्रति व्यक्ति आय 6 से 7 हजार रुपये वाले बिहार में यह राशि महत्वपूर्ण है। सभी जिलों में इसका स्वागत हुआ, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी लॉलीपॉप कहा। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 1995 के तारापुर हत्याकांड में फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप लगाया। केस में चौधरी नाबालिग बताए गए, लेकिन चुनावी हलफनामे में उम्र अलग थी। यह खुलासा बिहार की राजनीति में भौचाल ला रही है। विपक्ष ने जांच की मांग की है, जबकि एनडीए ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। सभी जिलों में बहस तेज हो गई है।